अन्य ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ क्या है? अन्य ग्रंथ तो संतों की वाणी है, पर गीता भगवद वाणी है, भगवान की वाणी है। बालक तोतली भाषा बोलता है, रोटी को टोटी बोले, पानी को नानी बोले। मम्मा नानी दे दे, तो माँ समझती नहीं कि नानी नहीं है, पानी मांग रहा है। आपकी भाषा मारवाड़ी भाषा है, ध्यान से सुने। आपकी भाषा मारवाड़ी भाषा है, और मारवाड़ी भाषा में हम कोई शब्द बोले, भले ही सही ना बोल पाए, थोड़ा टूटा फूटा बोले, तो दिनेश जी आप समझोगे नहीं बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। संस्कृत देव भाषा है, ये देवताओं की भाषा है, कोई दोष नहीं लगेगा। माताओं टूटी फूटी भी बोलोगे तो भगवान तो समझ ही जाएंगे कि हमारा भगत ये कहना चाह रहा है। भैया गीता पढ़ो, गीता जरूर पढ़ो। अरे गीता का दर्शन करने मात्र से पाप कट जाता है। इसी नौर की बात है, शायद आज वो आए नहीं है, बास के साधक हैं, आज आए, वो बता रहे थे इसे नौर की बात है। स्वामी जी महाराज जब प्रवचन करके मंच से उठ रहे थे, तब महाराज जी ने कहा कि जिस घर में गीता जैसा साधक, संजीवनी जैसा ग्रंथ विराजमान रहता है, बोले उस घर के सदस्यों को लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, भगवान के पार्षद आते हैं। महाराज जी ने यहाँ नौर ने कहा था। एक गीता के दर्शन करने की माताओं महिमा है, गीता घर में रखो भैया। भाई बूढ़ी बूढ़ी माताएं बोले महाराज जी माने तो पढ़नी नहीं आती, क्या करें, हमें तो पढ़ाई लिखी नहीं है, क्या करें। एक महात्मा से हमने सुना था, ये कोई वृंदावन में माई थी, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर गीता पढ़ती थी। आप आश्चर्य मानोगे कैसे पढ़ती होगी। प्रथम बात तो गीता, रामायण जी और भागवत जी, ये तीनों ही प्रसादी ग्रंथ हैं। गीता, रामायण और बोलो भागवत जी, ये तीनों ही प्रसादी ग्रंथ हैं। ये कृपा करना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर गीता पढ़ती। कैसे पढ़ती कि नहा धो करके आती है और गीता को ऐसे खोल करके बैठ जाती है, और हर अक्षर पे माताओं ऐसे उंगली रखती, बोलती राम 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 राम, ऐसे 2-3 पेज करती। और महात्मा ने कहा ऐसे 2 लाभ होगा, एक तो इसे राम राम करने का लाभ होगा, और दूसरा बोले इसे गीता पढ़ने का लाभ होगा। इसे 2 लाभ प्राप्त होगा। भैया गीता को पढ़ो। मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा कि गीता को जरूर पढ़ो, गीता ना छोड़ो। किसी कारणवश अगर अपना भैया हनुमानगढ़ वालों उद्धार नहीं भी हुआ, तो इतना तो हो ही जाएगा कि लौट करके पशु योनि में नहीं जाएंगे, पुनः मनुष्य बन जाएंगे, पुनः मनुष्य बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा भैया। ही जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, 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 जन्म जाए बीता, सब गाओ भाव से।
क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जाओ खाली जाओ, जाओ बिको रानी वालों। तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश ईश्वर भगवान का मालिक वो तेरा। बुलाता तुझे कह कर मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। उसी की शरण लेके हो जाना चीता, उसी की शरण लेके हो जान जीता। उसी की शरण लेके हो जाना चीता, उसी की शरण लेके हो जान जीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना माताओं बोलो। बदलता है वो ही तुम्हारा। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, बदलता बालो बालो उसका न पकड़ो सहारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना बदलता वो ही तुम्हारा। वही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा भगवान वही राम सीता। वही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा। कोई पता है कि कब तक चलेगा? बोलो भाई शेखुपुरिया वालों बोलो, कोई पता है कब तक चलेगा?
ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा। पता नहीं कद खटका दब जाए।